मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, म्यूज़िक टीचर, मॉडल स्कूल डालमिया नगर, अपने छात्र छात्राओं को लॉकडाउन में जो अपने घरों में हैं, मैं अपने विषय के अनुरूप कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो अपने घरों में भी रह के ऑनलाइन वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने स्कूल का जो प्रेयर है, श्लोक है, क्लास 1 to 5 के बच्चे या सभी बच्चे 1 to 12 सभी छात्र छात्राएं अवश्य ध्यान रखेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ओम ओम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ओम ओम। ये दो मूल मंत्र सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, चाहे विद्यालय जब भी चले, जब भी खुले। ये आपके शुरुआत के जो दो मंत्र हैं जिससे कि विद्यालय का पठन पाठन शुरुआत होता है। इसके बाद मैं एक छोटे बच्चों के लिए आगे वीडियो डालूंगा। आज मैं बताता हूँ क्लास 6 के लिए, 6 के बच्चों के लिए अब तक क्या पढ़ाई होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, म्यूज़िक सब्जेक्ट के अनुसार संगीत की परिभाषा। आज मैं आपको बताता हूँ संगीत की परिभाषा क्या है। साधारण भाषा में गायन को संगीत कहते हैं, परंतु वास्तव में गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों विधाओं के समावेश को, समुच्चय को या एकल रूप को संगीत कहते हैं। इन तीनों विधाओं में गायन प्रधान होता है। अब कहिए गायन की परिभाषा क्या है? गायन को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी शब्द को, वाक्य को, छंद को सुर और लय में ढालकर। सुर क्या है? गले की मिठास। लय क्या है? उसकी चाल। किसी शब्द को, वाक्य को, छंद को सुर और लय में ढालकर हृदय की भावनाओं को प्रकट करने की क्रिया को गायन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना है संगीत की पद्धतियाँ। संगीत की दो पद्धतियाँ होती हैं। पहली उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरी दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। साधारणतः 1-2 महीने में अभी हमारे विषय के अनुसार, सिलेबस के अनुसार यहाँ तक हम लोग आते हैं। और संगीत के रूप, तीसरा पॉइंट है संगीत का रूप। संगीत 2 रूपों में है। एक तो प्रायोगिक, जो हम लोग प्रायोगिक तौर पे गाते हैं, क्रियात्मक जिसको बोलते हैं, और एक कहते हैं संगीत शास्त्र, अर्थात जो हमको किताबों से ज्ञान मिलता है, शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। तो संगीत 2 रूपों में हमारे सामने है, क्रियात्मक और संगीत शास्त्र के रूप में। तो आज एक क्लास 6 के लिए हुआ और क्लास के 7 के लिए है ध्वनि। ध्वनि क्या है? किसी भी प्रकार की उत्पन्न आवाज़ जो हमारे कानों को सुनाई पड़े वह ध्वनि है। अब बात आए कि संगीत में इसका क्या प्रयोग है, तो कर्णप्रिय ध्वनियों को ही संगीत में प्रयोग करते हैं। इसलिए अब कर्णप्रिय ध्वनि है क्या? कोयल की कूक, चिड़ियों की चहचहाट, ये कर्णप्रिय ध्वनि है। अब बिजली का कड़कना, गधे का चिल्लाना, वो कर्णप्रिय नहीं है, तो वो कर्णप्रिय है। अकर्णप्रिय ध्वनियों का प्रयोग संगीत में नहीं करते। तो यही कर्णप्रिय ध्वनियाँ आगे संगीत में नाद कहलाती हैं, जो आपके क्लास 7 के सिलेबस में है, ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर। तो आज का वीडियो इतना ही, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे छात्र छात्राएँ लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और आने वाले समय में जब भी सरकारी आदेश होगा या हम लोग वैसे स्थिति में आएंगे, पुनः पठन पाठन शुरू करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।